नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। यूजीसी नेट यूनिट 6 में लगी हुई लाला श्रीनिवास की रचना परीक्षा गुरु को आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो समय को ना गंवाते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास का जन्म 1850 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनके मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। लाला श्रीनिवास दास जी भारतेंदु मंडल के एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। माना जाता है कि इनके नाटक में भारतेंदु के समकक्ष थे, मतलब उसके समकालीन थे, उसी युग में थे। श्रीनिवास जी हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि कई विषयों में निष्णात थे, मतलब उनके ऊपर ज्ञान था। इनकी भाषा और शैली पर अंग्रेजी तथा उर्दू फारसी का पर्याप्त प्रभाव रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास को अकबर नवीस कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर नवीस किसको कहा जाता है? लाला श्रीनिवास दास को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। श्रीनिवास दास का नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखान नाटक माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी। श्रीनिवास दास ने सदादर्श पत्रिका का संपादन 1874 ईस्वी में किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास की तुलना भारतेंदु, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र से किया है। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी में कब होता है? 1877 में। दूसरा संयुक्त संवर 1885 ईस्वी में कब होता है? 1885 ईस्वी में। तप्त संवरण 1883 ईस्वी में। चौथा प्रहलाद चरित 1888 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, जो हम सभी को पढ़ना भी है और हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, जिसका प्रकाशन 25 नवंबर 1882 ईस्वी को माना जाता है। ये 25 नवंबर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्वेश्चन बारीकी से क्वेश्चन पूछी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना। डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास नाम मानकर सरदाराम फिल्लोरी कृत भाग्यवती 1877 ईस्वी को शिव नारायण श्रीवास्तव ने पहला उपन्यास माना है। किसको? भाग्यवती को। कब होता है इसका प्रकाशन? 1877 ईस्वी में। लाला श्रीनिवास दास ने अपने इस उपन्यास को नई चाल की पुस्तक माना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यद्यपि उन्होंने इसे उपन्यास न मानकर वार्ता ग्रंथ कहा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु की रचना प्रक्रिया में जिस पुस्तक या ग्रंथों का आधार लिया गया है, उसके बारे में स्वयं श्रीनिवास दास उपन्यास की भूमिका में कहते हैं कि इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारती, संस्कृत, गुलिस्तान वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन और स्त्रीबोध आदि की वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता में मिली है। मतलब इसको रचना करते समय बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुई है। वस्तुतः परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना बांग्ला उपन्यास के आधार पर ना होकर अंग्रेजी ढंग के उपन्यास के आधार पर हुई है, और रामचंद्र शुक्ल है अंग्रेजी आधार पर ही इनका पहला उपन्यास मानते हैं। लेखक ने इस उपन्यास में उपदेशपरक और सुधारवादी दृष्टि को अपनाया है। स्वयं उन्होंने कहा है, यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता है। मतलब उपदेश मिलने के बाद क्या होता है? संसारी वार्ता के आधार पर ये अपने जीवन में सुधार होता है। जैसे कि हम सबको पता है, परीक्षा गुरु में जो रहते हैं, जो उसके पात्र रहते हैं, काफ़ी बिगड़े हुए रहते हैं। दिल्ली का वर्णन किया गया है, और जो उसका दोस्त रहता है उस चीज़ को वो सुधारने का प्रयास करता है, जैसे हम लोग आगे इसका पात्र के माध्यम से देखेंगे। लाला श्रीनिवास दास के बारे में कहते हैं कि इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्मा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है। इस उपन्यास में किस्सा गोई पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। स्वयं श्रीनिवास दास कहते हैं, इसमें नाटकीय वर्णन कौशल का अनुसरण करके सिलसिलेवार कथा कथन की भारतीय परिपाटी का परित्याग किया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र में जैसे मदन मोहन जो नायक रहते हैं, मास्टर सिंभू दयाल, ब्रज किशोर जो उसका बेस्ट दोस्त रहता है मदन मोहन का, मुंशी चुन्नीलाल, मिस्टर ब्राइट, पुरुषोत्तम दास, बाबू बैद्यनाथ,
पंसारी का लड़का हरगोविंद, लाला जवाहरलाल, क्या कहते हैं, लाला जवाहरलाल, कामनी, प्रियवंदा आदि इसके मुख्य पात्र हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास की कथा वस्तु दिल्ली के एक मेरठ पुत्र मदन मोहन की कहानी है, जो पाश्चात्य चकाचौंध और भौतिकवादी दुनिया में फंसकर अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर देती है, और यही इसका मूल सारांश रहता है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उपन्यास का प्रारंभ लॉर्ड चेस्टरफील्ड के इस उदाहरण से होता है। किसके? लॉर्ड चेस्टरफील्ड के उदाहरण से होता है। चतुर मनुष्य को जितने में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्च करने पर भी नहीं मिलता। कहने का मतलब है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो कम संपत्ति में ही या फिर कम चीज़ में ही बेहतर कर सकता है, वही मूर्ख आदमी अधिक खर्च करने के बाद भी अच्छा चीज़ नहीं ला सकता है। इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। कितने? 41 है। सभी प्रकरणों का नाम क्रमशः इस प्रकार है। इसमें कितने प्रकरण हैं? 41, और प्रत्येक प्रकरण से यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है या क्रम में अब लगाने के लिए पूछा जाता है, इसलिए जितना हो सके हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे 41 प्रकरण को। पहला सौदागर की दुकान, दूसरा अकाल में अधिमास, तीसरा संगीत का कल, चौथा मित्र मिलाप, पांचवा विषयशक्त, अगला भले बुरे की पहचान, सावधानी, सातवां नंबर, आठवां सब मैं हाँ, नौवां सभासद, 10वां प्रबंध, 11वां सजनता, 12वां सुख दुख, 13 बिगाड़ का मूल विवाद, 14 पत्र व्यवहार, 15 प्रिय अथवा पिया, 16 सुरा मतलब शराब, 17 स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, 18 क्षमा, 19 स्वतंत्रता, 20 कृतज्ञता, 21 पतिव्रता, 22 संशय, 23 प्राणिकता, 24 हाथ से पैदा करने वाले और तोपड़े के अमीर, 25 साहसी पुरुष, 26 दिवाला, 27 लोक चर्चा, 28 फुट का काला मुंह, 29 बातचीत, 30 नैराश्य, 31 चालाक की चूक, 32 अदालत, 33 परीक्षा मित्र परीक्षा, 34 हीन प्रभाव, 35 स्तुति निंदा का भेद, 36 धोखे की टट्टी, 37 विपत्ति में धैर्य, 38 सच्ची प्रीति, 39 प्रेत भय, 40 सुधरने की रीति, तथा लास्ट 41 सुख की परमार्थवाद, है ना। तो ये 41 जो है ना, जितना हो सके हम लोग इसको बारीकी से याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये क्रम में लगाने के लिए देता है तो इसको हम लोग कर सके या फिर याद किया जा सके। आगे कहता है, वस्तुतः यह उपन्यास उपदेश प्रधान ना होकर उपदेश प्रधान है। उद्देश्य प्रधान ना होकर उपदेश प्रधान है। इस उपन्यास में दिल्ली के मेरठ मदन मोहन इस कथानक का नायक है और बिगड़ने और सुधारने का काम करता है। मदन मोहन की इस के पास उसके चाटुकार मित्रों की भीड़ लगी रहती है। क्या? चाटुकार मित्र की भीड़ लगी रहती है। उसमें केवल ब्रजकिशोर ही हैं जो मदन मोहन को कुमार्ग पर जाने से रोकने के उपदेश देता है। मदन मोहन का सज्जन मित्र ब्रजकिशोर पेशे से वकील हैं। यही मदन मोहन का उद्धार करता है। कौन? ब्रजकिशोर। प्रबंध प्रकरण में चाटुकार मित्रों द्वारा मदन मोहन को म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनाने की खुशामद करता है, किंतु ब्रजकिशोर इसका विरोध करता है। लेखक ने सावधानी प्रकरण में मित्रों की परख में चालाकी नहीं, सावधानी को अवश्य बताया है। उपन्यास में मदन मोहन का स्वभाव सरल, सरस, भोला, भावुक तथा डरपोक है, इसलिए वह जल्दी ही शर्माता है, घबराता है और भौंकता भी है। ब्रजकिशोर बेपरवाह तथा स्वतंत्रतापूर्वक बात करता है। वकील होने के कारण उसमें तार्किक क्षमता ज़्यादा है। चुन्नीलाल जुबानी जमा खर्ची करने, कागज के घोड़े दौड़ाने में माहिर है। शंभुदयाल मदन मोहन को रस का रसिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्या? शंभुदयाल मदन मोहन को रस का रसिक बनाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है।
साथ ही स्वयं भी फूल के कीड़े की तरह चयन करने लगा है। फूल के कीड़े की तरह चयन करने लगा है। पेशे से यह अंग्रेजी शिक्षक हैं। कौन? शंभुदयाल। पंडित पुरुषोत्तम दास की अकल थोड़ी मोटी थी, इसलिए सभासदों में उसने खिलौना बना रखा था। कौन? पुरुषोत्तम दास। बाबू बैजनाथ में विद्या थी, पर उसके अनुसार व्यवहार न था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और थे। बाबू बैजनाथ रेलवे में नौकर थे, मतलब चापलूसी ज़्यादा करते थे। उपन्यास में मदन मोहन का कुमित्र चुन्नीलाल शंभुदयाल बैजनाथ, जो कि उसको हमेशा दुष्प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है और जिसके कारण मदन मोहन जेल भी चला जाता है। मदन मोहन जेल में एक रात रहता है। कितने रात? एक रात। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन की पत्नी अपने सभी गहने बेचकर लाला ब्रजकिशोर की सहायता से मदन मोहन को जेल से छुड़ाती है। वह अपनी पत्नी का त्याग और कुमित्रों का कठिन समय में मुंह फेर लेना, इसे वह सीखता है। सच्ची मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए, यही परीक्षा है, परीक्षा गुरु बन जाती है। लाला मदन मोहन की पत्नी का नाम कामनी रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रजकिशोर की पत्नी का नाम प्रियवंदा रहता है। ब्रजकिशोर की पत्नी का क्या? प्रियवंदा। और लाला मदन मोहन का नाम, पत्नी का नाम कामनी रहता है। परीक्षा गुरु उपन्यास में कम हिम्मत वाला व्यक्ति हकीम अहमद हुसैन रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम हिम्मत वाला कौन रहता है, तो हकीम अहमद रहता है। इस उपन्यास में ज्येष्ठ, सावन और भादव महीने का जिक्र किया गया है। इस उपन्यास के पात्र अपने कार्य से ज़्यादा वार्तालाप तथा एक दूसरे की चपलूसी में ज़्यादा रुचि रखता है। इस उपन्यास का मूल तथ्य यही है कि जो बात 100 बार समझाने में समझ नहीं आती, वह एक बार ही समझ में आ जाती है परीक्षा के माध्यम से। इसी कारण परीक्षा को गुरु माना गया है। इस उपन्यास में इंग्लैंड और यूनान के दृष्टांत को रखा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूरी संभावना है कि अब काफ़ी बारीकी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने लगी है, इसलिए काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहते हैं इंग्लैंड और यूनान की दृष्टि को रखा गया है। उपन्यास में मित्र धर्म का अक्षरांशः पालन ब्रजकिशोर ने किया है। लाला मदन मोहन जिस दुकान से कांच का सामान खरीदता है, उस दुकान का नाम मिस्टर ब्राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिस्टर ब्राइट। पूछा जा सकता है कि लाला मदन मोहन किस दुकान से कांच का सामान खरीदता था या कांच खरीदता था। ठीक है दोस्तों। भले बुरे की पहचान कराते समय ब्रजकिशोर मदन मोहन को रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने ब्रिटिश साम्राज्य के समय इस चीज़ का वर्णन किया गया था।